गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाल्गुन माह का पवित्र महीना चल रहा है और आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है। तो सबसे पहले आप सभी श्रोतागणों को विजया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप विजया एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली सभी कथाओं का श्रवण करेंगे और अंत में एकादशी माता की आरती भी सुनाई जाएगी। तो कथाओं को पूरा और प्रसन्नचित्त मन से अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए विजया एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित विजया एकादशी की कथा के अनुसार जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। विजया एकादशी की कथा को सुनने व पढ़ने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्राचीन कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने परमपिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। अब तुम ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उसी समय में महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत कह सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम जी व लक्ष्मण जी की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत का सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर श्री रामचंद्र जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों व जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्राह्मणों के ज्ञाता हैं। वे ही आपके विजयों के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुन श्री राम जी वक्तालभ्य मुनि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम जी को आया देख महर्षि वक्तालभ्य ने पूछा, हे श्री राम जी, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहे प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुन श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं।
आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। तब महर्षि वाग्दलभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसको करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। ये कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा। इस पर महर्षि वाग्दलभ्य मुनि ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे। युद्ध में भी आपको विजय प्राप्त होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखे। उस पर विष्णु जी की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात को भी उसी तरह बैठकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब आदि के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मणों को दे दे। हे दशरथ नंदन श्री राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। उन्हीं के वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाले तो सभी जगह विजय ही पाता है। जो इस व्रत के महात्म्य पठता व सुनता है, उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी द्वारा देवर्षि नारद को बताए गए विजया एकादशी के महत्व को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी भी मौन हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन किया। इस प्रकार विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही अपने भक्तों को विजय प्रदान करती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए बड़े ही प्रेम से एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक राजा की 2 बेटियां थी। छोटी बेटी एकादशी माता की व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी की ही प्रशंसा करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। बड़ी बेटी अब छोटी बेटी से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। इस ईर्ष्या के चलते वह तरह तरह से अपनी बहन को मारने की कोशिश किया करती थी। एक बार वे लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को खिलाने की कोशिश करती है और एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर अपनी छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार तो वे अपनी छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से कुएं में धक्का देती है, पर हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती है, क्योंकि वह ग्यारस माता की परम भक्त होती है। बड़ी बहन अब बहुत परेशान हो गई कि ये अब किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन वे अपनी छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी हुई है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी थी। वह बोली, मेरी पालतू तोते के गले में जो हार है, मेरी जान उसमें अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उसके गले में जो हार है वे पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब वे उस हार को कहीं उतार कर रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जलाने की बजाय पुराने महल में एक खाट पर सुला देना। पिताजी बोले, प्यारी बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का क्या भरोसा, अब शादी का दिन भी आ गया।
शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के तोते को ढूंढती है, लेकिन उसे तोता कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला की कार्य संपन्न हो जाती है, फेरों की रस्में शुरू हो जाती है और दूसरी ओर बड़ी बहन को भी छोटी बहन का तोता मिल जाता है। वे तोते को मारकर हार खुद पहन लेती है। वहीं छोटी बहन के 3.5 फेरे हो जाते हैं। बड़ी बहन के हार पहनते ही छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देख सारे बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सब डर जाते हैं। तब राजा हकीम को बुलवाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लेटा दिया जाता है। वैद्य हकीम बोलते हैं, हमने तो यह पहली बार देखा है कि राजकुमारी ना तो मरी है और ना तो जीवित है, यह तो एक जिंदा लाश के समान है। हकीम की बात सुनकर राजा परेशान हो जाते हैं और हकीम से कहते हैं कि आप बाहर जाकर बोले कि राजकुमारी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं कहेंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। हकीम राजा की कहे अनुसार बाहर जाकर ऐसा ही बोल देते हैं। तभी बड़ी बेटी वहां आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है और उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि बारात के वापस चले जाने से आपकी घोर बदनामी होगी। आप मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दीजिए। बारात वापस नहीं जाएगी और आपकी बदनामी भी नहीं होगी। राजा को बड़ी बेटी की बात सही लगी। फिर बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरे में बैठा दिया जाता है, परंतु राजकुमार मना कर देते हैं कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। लेकिन सभी समझा बुझाकर राजकुमार के बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी राजकुमारी के साथ करवा दिया जाता है और फिर बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया जाता है। लेकिन राजकुमार बड़ी बेटी के हाथ से न तो पानी पीते हैं और न ही उनसे बात करते हैं और न उसका बनाया हुआ खाना खाते हैं। राजकुमार मन ही मन सोचते हैं कि मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार बड़े दुखी मन से घोड़े पर बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। तभी घोड़ा वहीं जाकर रुका जहाँ छोटी राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने घोड़े को आगे चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा चलने को तैयार नहीं हुआ। राजकुमार ने सोचा कि घोड़ा यहाँ क्यों रुक गया, कोई तो वजह है कि घोड़ा यहाँ से जा नहीं रहा। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पास में बने एक बहुत पुराने महल में गए। वहाँ पर एक चौकीदार था। राजकुमार ने चौकीदार से पूछा, ये किसका महल है? तब चौकीदार ने बताया, यह राजा का पुराना महल है। तब राजकुमार समझ गए कि यह महल तो उनके ससुर जी का ही है। तभी राजकुमार ने अंदर खाट पर किसी को सोते हुए देखा और उसकी ओर इशारा करते हुए बोले, यहाँ कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने कहा, यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह के दिन बेहोश हो गई थी। तब राजकुमार बोले, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, मेरे यहाँ आने के बारे में तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। चौकीदार मान गया। फिर राजकुमार महल के अंदर खाट के पास गए और बचे हुए 3.5 फेरे उसने खाट के साथ लिए और वे पूरा दिन रानी के खाट के साथ बैठा रहा। जब रात हुई तो छोटी रानी जीवित हो गई और वो उसने अपने पति को देखा। अपने पति को देखकर वे रोने लगी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम विवाह के दिन बेहोश हो गए, तब तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से तो करवा दी, परंतु मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार नहीं किया। मुझे पूरी बात बताओ कि तुम बेहोश कैसे हुए और अब रात के समय तुम जीवित हो गई, इसके पीछे क्या राज है? तब छोटी राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि मैंने अपनी बड़ी बहन को तोते के गले में पड़े हार के बारे में बताया था। मेरी बहन मुझसे बहुत स्नेह करती थी,
उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की, पर ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। मेरे पालतू तोते के गले में जो हार था वे मेरी बड़ी बहन पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं सारा दिन मूर्छित रहती हूँ और रात में जीवित हो जाती हूँ। यदि वे हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो सकती हूँ। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ और बोला, कोई बहन भी ऐसा कर सकती है? यह सब सुनने के बाद राजकुमार पूरा दिन रात वहीं रहने लगा। बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगाना चाहा कि आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, परंतु किसी को कुछ न पता चला। उधर छोटी रानी गर्भवती हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, पर रात में ही हो, क्योंकि दिन में मैं तो मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसी दिन राजकुमारी को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने ग्यारस माता को याद किया, तब स्वयं ग्यारस माता ने आकर उसका प्रसव किया। तब राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी वहाँ पर राजकुमार भी आ गए। राजकुमार ने भी ग्यारस माता का दर्शन किया। ग्यारस माता बोली, यह मेरी परम भक्त है, तुम इसका सदा ख्याल रखना और जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब इसका हार लाकर इसको पहना देना। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष का हो गया था। एक दिन राजकुमार को किसी काम से शहर जाना पड़ा। जाते हुए उसने कुंवर से कहा, हे पुत्र, तुम अपनी माँ की खाट के पास ही रहना, मैं जल्द ही काम निपटा कर आता हूँ। तब बड़ी रानी के दासियों ने राजकुमार को पुराने महल से निकलते हुए देख लिया और उन्होंने कुंवर को वहाँ से उठवा लिया। फिर कुंवर के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा चक्की के नीचे और दूसरा टुकड़ा पलंग के नीचे रखवा दिया। रात्रि के समय छोटी रानी कुंवर को वहाँ न देखकर ग्यारस माता को याद करती है और ग्यारस माता भिखारिन के रूप में बड़ी रानी के महल में जाती है। तब बड़ी रानी अपनी दासियों को भिक्षा देने के लिए भेज देती है, परंतु ग्यारस माता कहती है, मैं तो तुम्हारी रानी के हाथों से भिक्षा लूंगी। दासियां यह बात बताने जब बड़ी रानी के पास जाती है तब ग्यारस माता बिल्ली के रूप में महल के अंदर आ जाती है और कुंवर के टुकड़ों को जोड़कर उनमें प्राण संचार कर देती है। फिर वे कुंवर को लेकर पुराने महल चली जाती है। छोटी रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन राजकुमार कुंवर को लेकर अपने महल में जाते हैं और बड़ी रानी से कहते हैं, यह बच्चा मेरे बड़े दूर के रिश्तेदार के बहन का है। यदि तुम पूरे मन से इस बच्चे को प्यार करोगे तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। तब बड़ी रानी उस बच्चे को बड़े प्यार से महल में रखती है। एक दिन राजकुमार कुंवर से कहते हैं, तुम अपनी मामी के गले में लगे हुए हार को उनसे मांग लो, फिर हम वे हार लेकर तुम्हारे माँ के पास चलेंगे, परंतु यह बात अपनी मामी को मत बताना। फिर कुंवर बड़ी रानी के पास जाकर बोले, मामी मामी मुझे अपना हार दे दो। एक बार बड़ी रानी मना कर देती है, पर तब उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था, यदि तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी तब शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। इतना सोचकर वे हार कुंवर को दे देती है और कुंवर उस हार को अपने पिता को दे देते हैं। तब राजकुमार बड़ी राजकुमारी से कहते हैं, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, हम थोड़ी देर में आते हैं, इतने में तुम खाना तैयार करो। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश होती है। उधर राजकुमार हाथ लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और उसको वे हार पहना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी रानी जीवित हो जाती है। उसके बाद वे छोटी रानी और कुंवर के साथ राजमहल में आते हैं और बड़ी रानी को अपने ससुर जी के यहाँ छोड़ने जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सब जानकर उनके ससुर जी बहुत दुखित होते हैं और राजकुमार से क्षमा मांगते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग्य जाग जाते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे छोटी राजकुमारी पर कृपा की वैसे ही हम सब पर अपना कृपा बनाए रखना। जय। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय।
ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जोगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप कौन सा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देव उठाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता, ग्यारस माता की जय।